शहर की नो रोड पर स्थित अतिरिक्त अनाज मंडी के किसान विश्राम गृह में आज भारतीय जनता पार्टी की एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक का मुख्य मुद्दा आगामी दिनों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी अमरपाल राणा, भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला थे, जबकि बैठक में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य मीरचंद मेहता, जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य निताशा स्याग, मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल, विधानसभा निगरानी कमेटी के चेयरमैन नरेश कटारिया, नगरपालिका के निवर्तमान चेयरमैन रविंद्र लड्ढा, मंडल महामंत्री ब्रह्मानंद शर्मा, रविंद्र कंबोज, रामलाल मेहता, भूराराम डूडी, नंदलाल शर्मा, पार्षद प्रेम डोडा, मनोज चोटिया, जितेंद्र शर्मा, विजय शर्मा, सुभाष चौहान, भजनलाल गर्ग, चंद्र प्रकाश सोनी, भंवरलाल सिकरिया, राजीव वधवा व कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। बाद में दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को संबोधित किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमरपाल राणा और जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला ने क्या कहा। आज का हमारा जो है ना, जैसे हरियाणा में नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं और सरकार ने पहली बार फैसला लिया है कि जो चेयरमैन का चुनाव है वो डायरेक्ट हो। पहले एमसी के माध्यम से होता था, नॉमिनेट चेयरमैन बनता था, अब डायरेक्ट चेयरमैन बनेंगे। उसी को लेकर आज ये इलाहाबाद नगर पालिका है, यहाँ उसकी बैठक ली है और बूथ स्तर तक संगठनात्मक दृष्टि से हमारा संगठन मजबूत है और भारत में संसार में सबसे बड़ा एक राजनीतिक दल है जो इसके अधिक सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसी कड़ी में हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जिन्होंने एक हमारे को एक संगठनात्मक कार्य दिया है कि हम जो है बूथ पे त्रिदेव, वहाँ एक अपने हर बूथ पे एक त्रिदेव बनाएं, उसमें बूथ अध्यक्ष, उसका प्रभारी और बीएलओ, ये तीन लोग उसमें उसको बोलते हैं त्रिदेव। और उसकी ही सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए कहीं कोई कमी ना हो, आज हमारे मंडल अध्यक्ष और मंडल के प्रभारी और मंडल का पालक, ये हमने तय किया है। और ये जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से जैसे उनकी नियुक्तियाँ कि भाई इस मंडल के अध्यक्ष के साथ साथ एक मंडल का प्रभारी और एक मंडल का पालक, वो मंडल के त्रिदेव हो गए। तो ऐसे एक संगठनात्मक दृष्टि से हमने आज की तैयारी को लेकर उनकी समीक्षा के लिए एक समीक्षा बैठक थी। और चुनाव भी सिर पे है और इसमें लोगों की भावना, हमारे जो है ना 17 वार्ड है यहाँ इलाहाबाद में, 17 एमसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने और हमारा चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का बने। इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर आज हमने बैठक की थी और इसमें हमारे यहाँ जो सीनियर साथी हैं, और क्योंकि ये सीट एससी रिजर्व है तो इसमें हमने ऐसी भी एक साथियों की जो हमारी संगठनात्मक जिम्मेवारी है जिन लोगों की लगाई है कि उसमें जो है ना अपना एक सहमति की कोशिश करें कि कौन कौन चुनाव लड़ने की इच्छुक है और किस किस का मन है, ऐसा एक हमने वो रखे। और मेरी जो ड्यूटी है यहाँ हमने क्या है, तो हमने परमानेंट विस्तारक दिया है, हमारे बैनवाल कपूर सिंह जी हैं, और एक हमारे इसके मंडल के प्रभारी अलग से प्रदेश की तरफ से ड्यूटी लगी है, और हमारे ललित बत्रा जी सोनीपत से हैं। ऐसे हमारे जो है ना हर नगर पालिका में नगर परिषद में एक एक प्रदेश की तरफ से दो लोगों की ड्यूटी लगी है। और मेरी भी ड्यूटी में यहाँ वैसे सिरसा प्रभारी होने के नाते साथ साथ मुझे यहाँ 2 नगर पालिका, एक तो हमारी ये सिरसा तो लेप हो गया और ये रानियाँ थी और डब्बा वाले। तो इसमें जो है ना इस ड्यूटी के नाते कि जो मंत्री के दौरे हमारे यहाँ होने हैं, यहाँ से हमारे संदीप जी खेल मंत्री आने वाले हैं, जिस दिन वो 11 के बाद उन्हें प्रोग्राम हमारे को मिल जाएगा, रात ही मेरी बात हुई थी, तो उसके प्रोग्राम भी हमारे जो है हर नगर पालिका से यहाँ इलाहाबाद है, हर वार्ड में एक चाय हो, हर सामाजिक सिस्टम को मतलब ध्यान में देखते हुए अध्यक्ष जी और मंडल अध्यक्ष उस बैठ के उस बात को तय कर लेंगे। जो सीनियर साथी हैं यहाँ इलाहाबाद के हमारे, वो सभी बैठ के एक दिन पहले 2 दिन पहले प्रोग्राम बना लेंगे। हमने 17 वार्ड हैं, 17 वार्डों में मंत्री जी चाय लें
और उनकी एक व्यवस्था बड़ी अच्छी बने, और कम से कम एक चाय पे हमारे 100-200 व्यक्ति उस चाय पे हों, अलग अलग समाज में चाय हो और अलग अलग समाज के लोग वहाँ इकट्ठे हों, एक मैसेज ऐसा जाए कि भाई जैसे चुनावी माहौल। तो ये भी एक हफ्ता बाद मेरे ख्याल पूरा हमारे मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सीज़न भी है, गेहूँ का भी है, सरसों का भी है, सारे सीज़न है। तो आज तो केवल हमारे इतनी जमीन लेके बैठे के लिए थी, बाकी जिलाध्यक्ष हमारे कुछ बोल देंगे। चुनाव कब तक का अंदाजा, अभी कब तक चुनाव होंगे? देखिए अभी तो इसका हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने मोटा मोटी एक आइडिया तो लेके चलती है बस मई के लास्ट तक हो जाएगा, अंदाजा सा है, लेकिन कन्फर्म डेट। प्रधान जी, कितने नाम आज आए हैं आपकी इस बैठक में? देखिए, अभी आज तो माननीय प्रभारी जी आए हैं, इन्होंने अपना विषय रखा है कि जो लोग इच्छा है जिनका वार्ड का या चेयरमैन वो अपना नाम, एक हमारी कमेटी है उसको, और अभी जो इच्छुक लोग हैं वो देंगे। ऐसे आज तो नहीं कह पाएंगे भी टोटल कुल कितने आए हैं, लेकिन अभी और भी बहुत लोग हैं जो इच्छुक हैं, कोई चेयरमैन का या वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन एक बात ज़रूर है, उत्साह बहुत है लोगों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में भी यहाँ से 5500 के लगभग शहरी वोटों में जीती है, और हमारे पूर्व में चेयरमैन रवि लड्डा जी अच्छा काम किया है, वार्ड शहर के लोग पार्टी से संतुष्ट है, और अच्छा अब की बारी मौका है अपना खुद का चेयरमैन बनाने का। पहली बारी हरियाणा सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि पालिकाएं अपनी सरकार स्वयं बनाएं, तो मैं समझता हूं कि लोगों में उत्साह है। प्रधान जी, डबल इंजन सरकार है आपकी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, मौके पे पेट्रोल के दाम भी निरंतर बढ़ रहे हैं। क्या लगता है चुनाव में इसका आपकी पार्टी के नज़रिए से कैसा असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोल के दाम बढ़े, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि साथ के साथ फसलों के भी दाम दुगने डेढ़े दुगने हुए हैं। तो स्वाभाविक है, कोई चीज़ एक बढ़ती है उसके साथ साथ लागत और कमाई दोनों चीज़ बराबर चलती है। क्षेत्र में सड़कों का हालात भी काफ़ी अच्छी नहीं है, और जो कोई काम चल रहा है सड़कों का वो बड़ी कछुआ गति से चल रहा है। देखिए, ये एक गंभीर बात थी जो आपने आज पूछी है। इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी संज्ञान में हम लेके आए हैं, और एक ही हमें कहा गया है कि बिल्कुल ईमानदारी से काम सरकार ने पिछले 5 सालों में किया है। सड़कें पिछले 5 सालों में बनी हैं, वो बहुत मजबूत बनी है। इस दफ़ा कई जगह ऐसी शिकायतें आई हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट आदेश हैं कि कोई भी ऐसा काम जो गलत है, भ्रष्टाचारी है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोई ऐसी समस्या आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। एलनाबाद में भी एक सड़क बनी है, ये नज़दीक, आप उस पर से चल के ही आए हो। वहाँ ठेकेदार ने, जब हम पत्रकारों ने बात की तो उसने खुद माना कि ये सड़क मैंने रेते में चिनाई इसकी कर दी, जबकि करनाल रेते में हुई थी, मैं इसे उखाड़ के दोबारा करूँगा। तो इस तरह की धांधली लोग पकड़ रहे हैं। नहीं, वो कोई ये जो सड़क है वो कौन से डिपार्टमेंट की? ऐसा था कि लगभग काफ़ी सड़कें जो रास्ते हैं वो B&R को दिए गए हैं। पहले 2 डिपार्टमेंट थे हमारे, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड और B&R। कई जगह शिकायतें, ना यहाँ भी आपके एलनाबाद, डबली में भी बहुत सी ऐसी शिकायतें आई हैं, और सुनने में ये भी आया है कि जो लोग शिकायत करते हैं उनको बुला के ठेकेदार धमका रहे हैं। तो मैं आपको आपके माध्यम से उन लोगों को सचेत भी करना चाहूँगा कि ये राज बड़ा शांति प्रिय राज है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोगों का जन कल्याण करने वाली सरकार है, और लोगों ने निश्चित तौर पे पिछले 5 सालों में ऐसे काम देखे हैं भाजपा के कि सड़कों का निर्माण किस उच्च क्वालिटी का था। अब निश्चित तौर पे क्वालिटी डाउन हुई है, और जो ये गुंडागर्दी है बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा, सरकार भी नहीं करेगी। और सरकार का ये ध्येय है मुख्यमंत्री जी का कि मैं ईमानदार हूँ तो ईमानदार सरकार रखूँगा। जैसे गेहूं का रेट इस समय प्राइवेट गेहूं ज़्यादा चल रही है और सरकारी रेट थोड़ा कम है, तो किसान भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कुछ बोनस मिलेगा उनको, तो इसलिए वो भंडारण कर रहे हैं, जब मंडी तक नहीं आ रही है। क्या सरकार ऐसा कुछ सोच रही है कि? देखिए, एक विक्टर जी, एक बड़ी चीज़ है, निश्चित तौर पे पूर्व में सरकारें बोनस दिया करती थी, तो देवलाल जी ने भी बोनस दिया। उसके बाद जो भी सरकारें हरियाणा में बढ़ती है, एक प्रचलन था बोनस देने का। मैं समझता हूँ शायद कांग्रेस के टाइम में ऐसा हुआ कि शायद वो बोनस ना देके MSP की ओर चल पड़ा था। आज जो MSP है उससे ऊपर फसलें बिक रही हैं। हमें सबसे बड़ी बात तो हमारे किसान भाइयों के लिए ये है कि जो सरकारी रेट तय थे उससे 1.5 दुगने भाव, या उससे गेहूं का 100 रुपया 50 रुपया जो भी भाव महंगा आ रहा है मार्केट में, हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगले साल गेहूँ जो है वो हो सकता है 500 रुपये और बढ़ेगी।
क्योंकि जब अगर सरकारी खरीद नहीं होगी, प्राइवेट खरीद होगी, निश्चित तौर पे किसान को लाभ होगा इस चीज़ का। तो ये हमारे लिए कोई चिंताजनक चीज़ नहीं है, ये किसान के लिए और हमारे सब लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं भी खेती से संबंध रखता हूँ कि अगर ऐसी मार्केट बनती है तो निश्चित तौर पर खेती करने वाले हर इंसान को लाभ होगा, किसान को लाभ होगा। आज सब जो शिकायत आ रही है 70% है जो राजस्थान की मंडी की गेहूँ कनक है जो यहाँ पे आती है, लेकिन उनकी भी सरकारी देयता जो नहीं ली जा रही है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको निश्चित तौर पे बताता हूँ कि जो सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और मैं ये मानता हूँ कि ये क्रांतिकारी चीज़ थी कि सरकार ने जो पोर्टल रखा कि जो किसान अपनी फसल बोता है वो अपना पोर्टल पे डिस्क्लोज़ करे, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। शायद किसान समझ नहीं पा रहा या हम समझा नहीं पा रहे, हो सकता है किस एंड पे क्या डिफ़ॉल्ट है, कि सरकार को ये सुनिश्चित हो जाए कि मैंने टोटल गेहूँ कितना परचेज़ करना है। जब हम पोर्टल पे जाएंगे तो गेहूँ की खरीद आती है, जो राजस्थान से गेहूँ आ रही है मैं मानता हूँ कि वो पोर्टल पे नहीं आएगी। अगर अब MSP बढ़ रहा है और गेहूँ आ रही है, वहाँ दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो सरकार की व्यवस्था थी वो किसान को मजबूत करने की व्यवस्था थी। आज मेरे गांव में भी जब पोर्टल पे गेहूँ आती है तो 7 लाख कुंटल आती है, और पोर्टल के बिना 14 लाख कुंटल आती है। 7 लाख कुंटल मेरे गांव में बाहर से गेहूँ आती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से बाहर की गेहूँ रुकी है। हरियाणा का पैसा हरियाणा के किसान को जा रहा है। हमारी हर स्टेट की अपनी इकॉनमी होती है, हमारी अपनी इकॉनमी। मैं इलाहाबाद की बात करूँ, जो इलाहाबाद की मंडी है वो 70% राजस्थान से क्लोज करती है, इस पर क्या है? देखिए, मैं आप दीपक जी, आप इलाहाबाद विधानसभा जो है वो हरियाणा का पार्ट है। हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करती है, वो हरियाणा की इकॉनमी है। अगर हमारी इकॉनमी का पैसा बाहर जाता है तो नुकसान किसका है? देखो, सरकारें बोनस देती थी, क्यों देती थी? कि पैसा सरप्लस होगा तो बोनस मिलेगा। हमारा पैसा किसी और स्टेट में चला जाएगा, हमें हमारा विकास कैसे होगा, हमारी स्टेट का विकास कैसे होगा? थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं भी, आज तो किसान पढ़ा लिखा है, BA पास लोग खेती कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये सोचें कि बाहर की गेहूँ आ रही है वो नहीं ले। अरे बाहर की गेहूँ आएगी तो पैसा हमारा बाहर जाएगा। हमारा पैसा अगर हमारे किसान के पास रहेगा तो हो सकता है हम MSP भी हमारे हरियाणा सरकार की परचेज पावर बढ़ जाए, हरियाणा सरकार अपने रेट हाई कर ले। सरकार का पैसा है, सरकार ने मंडी बनाई है, सरकार ने फैसला लेना। एक इलाहाबाद के लोग मुख्यमंत्री का इंतजार उपचुनाव के बाद से बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि एक बात उपचुनाव के बाद की गई थी कि मुख्यमंत्री आएंगे, बहुत सी योजनाओं की घोषणाएं करेंगे, वो योजनाएं भी लोगों के दिलो दिमाग में प्रोग्राम बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा जिला वाइज प्रवास चल रहा है। अभी हमारे बिजाई का टाइम है, तो हमारे से पूछा गया था, हमने ही कहा जी एक बारी बिजाई होने के बाद फिर हम निश्चित तौर पे आपको बुलाएंगे। तो हर जिले में, हर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की रैली और प्रवास होगा। हम भी इस चीज़, चुनाव से पहले या बाद? देखिए, उम्मीद तो विक्टर जी है कि पहले हों, उम्मीद तो यही है, लेकिन अगर किस टाइम नगर पालिका की डेट डिक्लेयर हो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हमारी भी इच्छा है कि मुख्यमंत्री जल्दी आएंगे और अपने इलाके की हमारी जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। हमें अच्छा एक विकास के जो घोषणाएं हैं, विकास की सौगात हम तो दे के जाएंगे।